तुम्हें पता है मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा मिस कर रहा था। मैं तो रात से सुबह का इंतजार कर रही हूँ। मेरी जगह ही आपके जूतों में है। वैसे भी आप छोड़े ना, मैंने नाश्ता लगा दिया है। आप नाश्ता ना करें, कम से कम चाय तो पी लें। पूरी रात सो नहीं पाया था। कहाँ जाऊँ, इतनी मुश्किल से तो एक मंजिल मिली है मुझे। वो चाहता था कि मैं पढ़ लिख के तरक्की करूँ। और तुम यूनिवर्सिटी कब जाना शुरू करोगी? कि अब्बा को अम्मी ताहिरा से शादी करनी चाहिए। क्यों, बीवी दुआ नहीं दे सकती है? अच्छा यार, दरवाजा तो खोलो ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेहद के आने वाले एपिसोड के बारे में कि आने वाला किस्त में क्या कुछ देखने मिलेगा और आगे स्टोरी किस जानिब बढ़ेगी। नाज़रीन, जैसे कि हमने देखा कि जुगनू खुर्रम के साथ शादी से इनकार करके हमज़ा का हाथ पकड़कर हॉल से बाहर निकल गई। यह ड्रामा उसने निकाह के एंड वक़्त तक इसलिए छोड़ा था कि सब के सामने वो हमज़ा का हाथ पकड़कर हॉल से निकल जाए ताकि सब लोगों को पता चल सके कि वो हमज़ा के साथ मोहब्बत करती है। और बाद में इस ड्रामे को इस कदर रंग देगी कि न सिर्फ जुगनू हमज़ा के साथ मोहब्बत करती है बल्कि हमज़ा को भी इसमें दिलचस्पी थी, इसलिए बचपन से दोनों साथ रहे और दोनों का आपस में मोहब्बत रहा। ये जाहिर करने का कोशिश करी कि जुगनू के हमज़ा भी उसको कहीं न कहीं चाहता था, लेकिन फिर न जाने क्या हो गया ऐसे कि उसने सोनिया को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। आगे चलकर जुगनू सब लोगों को ये जाहिर करने का कोशिश करेगी कि सोनिया तो इसके पीछे पड़ी हुई थी और सब कुछ छोड़कर, अपने फैमिली को छोड़कर इसके पीछे भाग कर आई है, वरना हमज़ा को तो सोनिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उधर सोनिया भी हमज़ा से बदगुमान हो जाएगी क्योंकि जुगनू उसे कहेगी कि हम दोनों तो बचपन से हम दोनों ने साथ मरने जीने के वादे किए हुए थे और हम दोनों शुरू से मोहब्बत करते थे। फिर न जाने क्या हो गया था हमज़ा को, क्यों आपके पीछे पड़ गया। सोनिया भी परेशान हो जाएगी कि उसको हमज़ा ने धोखा दिया। हमज़ा सोनिया को अपनी बेगुनाही साबित करने का और उसको यकीन दिलाने का कोशिश करता रहेगा, लेकिन सोनिया उसकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगी। दूसरी जानिब अगर सोनिया की वालदा की बात किया जाए तो उसको इस बात का पता चलते ही कि जुगनू और हमज़ा के बीच ये मामला हुआ है तो एक बार फिर सोनिया के पास आ जाएगी और उसको समझाएगी कि मैंने आपको पहले से ही कहा था कि ये लोग एतमाद के काबिल नहीं। ये गरीब लोग जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ अमीर लड़कियों को अपने इश्क के जाल में फंसाकर उनका दौलत लूटने और उनका दौलत हासिल करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। सोनिया फिर भी अपनी वालदा की बात नहीं मानेगी और उसके साथ जाने से इनकार करेगी। फ़िलहाल तो वो हमज़ा के पास रहेगी, लेकिन हमज़ा से कहेगी कि मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आपने मुझे इस कदर धोखा दिया कि मैंने आपके साथ ये गरीबी की ज़िंदगी कबूल करके अपने तमाम रिश्तों और तमाम आसाइशों को ठुकराया था। अब मैं न तो वापस अपने घर जा पाऊँगी और आपने अगर मेरे साथ ये धोखा किया तो ख़ुद को ख़त्म कर दूँगी। मैंने आपके सिवा किसी के बारे में सोचा नहीं है और आपके बग़ैर ज़िंदगी गुजारने का भी नहीं सोचा है। अगर आपने मेरे साथ धोखा किया तो मैं ख़ुद को ख़त्म कर दूँगी। हमज़ा फिर भी उसको यकीन दिलाने का कोशिश करता रहेगा कि देखिए ये सब ड्रामा है उसका। मैंने बचपन से लेकर अब तक उसको जुगनू को बहन के सिवा कुछ नहीं समझा है। न जाने उसको क्या हुआ है, वो पागल है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। आप जानती तो है कि मैं उसको हमेशा से बहन नाम से पुकार रहा हूँ। दूसरी जानिब अगर खुर्रम की बात किया जाए तो उनकी फैमिली भी निकाह के दौरान ये ड्रामा देखने के बाद हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म करके चले जाएंगे। उधर जुगनू का भाई भी इंतहाई परेशान होगा और वो कहेगा कि मैं जुगनू को जान से मारूंगा। आज तक मैंने तो हमज़ा में ऐसा कुछ नहीं देखा जो जुगनू कह रही है। अगर इसने आपको पसंद किया या ये आपसे शादी करना चाहता था तो आप
निकाह से या खुर्रम के साथ बातें होने से पहले हमें क्यों नहीं बताया आपने? अगर आप पहले से बताते तो हम आपका रिश्ता नहीं तय करते। आपने एंड निकाह के वक़्त हमारा सर शर्म से झुकाया और अब हम किसी को आंखें दिखाने के काबिल नहीं रहे। जिस कदर शिद्दत से जुगनू का भाई उसको पसंद करता था और उसका ख्याल रखता था, तो इस कदर उसका नफ़रत भी जुगनू से पैदा हो जाएगा। और उधर अगर तैमूर की बात किया जाए तो उसको तो मौका चाहिए था। अब भी वो सोनिया के पास जाकर उसे ऑफ़र करेगा कि आप ऐसे धोखेबाज शख्स के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारोगी। मैं अभी भी अपने वादे पर कायम हूँ और मैं अभी भी आपको उसी तरह मोहब्बत दूँगा। अगर आप उससे खुला लेकर वापस मेरे ज़िंदगी में शामिल हो जाओगी तो सोनिया उसकी इस ऑफ़र से भी इनकार करेगी और कहेगी कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ हमज़ा को चाहा है। अगर ज़िंदा रहूँगी तो उसके साथ रहूँगी, उसके सिवा जीने का मैंने तसव्वुर कभी नहीं किया है। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेहद के आने वाले इक़्सात के बारे में कि आने वाले इक़्सात में क्या कुछ देखने को मिलेगा, स्टोरी किस जानिब बढ़ेगी। नाज़रीन, जैसे कि जुगनू ने एंड निकाह के वक़्त खुर्रम के साथ निकाह करने से इनकार करके हमज़ा का हाथ पकड़कर हाल से बाहर निकली। उसके जहन में पहले से ही ये प्लान था, लेकिन उसने ये ड्रामा एंड निकाह के वक़्त तक इसलिए छोड़ा था कि फैमिली के तमाम लोगों को इस बात का पता चल सके कि न सिर्फ जुगनू हमज़ा के साथ बल्कि हमज़ा ने भी बचपन से इसके साथ ताल्लुक़ रखा है। और हमज़ा का हाथ पकड़कर जाने के बाद सबको ये पता चल जाएगा और उसके बाद कोई भी उसका हाथ थामने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो सबके सामने हमज़ा को इस बात का इल्ज़ाम देगी कि इसने मेरे साथ ताल्लुक़ रखा है बचपन से। लेकिन अगर हमज़ा की बात किया जाए तो वो सबके सामने भी इस बात को मुस्तरद करते हुए कहेगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ और बचपन से मैंने इसको बहन का दर्जा दिया है और हमेशा ही बहन समझूंगा। लेकिन वो सबके सामने उस पर इल्ज़ाम लगाकर न सिर्फ अपने भाई और वालदा का सर शर्म से झुका देगी, बल्कि हमज़ा के किरदार पर भी कीचड़ उछालेगी। लेकिन हमज़ा का जिस कदर पहले उससे मोहब्बत था तो उससे दोगुना ज़्यादा जुगनू से नफ़रत पैदा हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेहद के आने वाले इक़्सात के बारे में कि आने वाला किस्त में क्या कुछ देखने मिलेगा और आगे स्टोरी किस जानिब बढ़ेगी। नाज़रीन, जैसे कि हमने देखा कि जुगनू खुर्रम के साथ शादी से इनकार करके हमज़ा का हाथ पकड़कर हॉल से बाहर निकल गई। ये ड्रामा उसने निकाह के एंड वक़्त तक इसलिए छोड़ा था कि सबके सामने वो हमज़ा का हाथ पकड़कर हॉल से निकल जाए, ताकि सब लोगों को पता चल सके कि वो हमज़ा के साथ मोहब्बत करती है। और बाद में इस ड्रामे को इस कदर रंग देगी कि न सिर्फ जुगनू हमज़ा के साथ मोहब्बत करती है बल्कि हमज़ा को भी इसमें दिलचस्पी थी, इसलिए बचपन से दोनों साथ रहे और दोनों का आपस में मोहब्बत रहा। ये ज़ाहिर करने का कोशिश करी कि जुगनू के हमज़ा भी उसको कहीं न कहीं चाहता था, लेकिन फिर न जाने क्या हो गया ऐसे कि उसने सोनिया को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। आगे चलकर जुगनू सब लोगों को ये ज़ाहिर करने का कोशिश करेगी कि सोनिया तो इसके पीछे पड़ी हुई थी और सब कुछ छोड़कर अपने फैमिली को छोड़कर इसके पीछे भाग कर आई है, वरना हमज़ा को तो सोनिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उधर सोनिया भी हमज़ा से बदगुमान हो जाएगी, क्योंकि जुगनू उसे कहेगी कि हम दोनों तो बचपन से हम दोनों ने साथ मरने जीने के वादे किए हुए थे और हम दोनों शुरू से मोहब्बत करते थे। फिर न जाने क्या हो गया था हमज़ा को, क्यों आपके पीछे पड़ गया।
सोनिया भी परेशान हो जाएगी कि उसको हमज़ा ने धोखा दिया। हमज़ा सोनिया को अपनी बेगुनाही साबित करने का और उसको यकीन दिलाने का कोशिश करता रहेगा, लेकिन सोनिया उसकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगी। दूसरी जानिब अगर सोनिया की वालदा की बात किया जाए तो उसको इस बात का पता चलते ही कि जुगनू और हमज़ा के बीच ये मामला हुआ है, तो एक बार फिर सोनिया के पास आ जाएगी और उसको समझाएगी कि मैंने आपको पहले से ही कहा था कि ये लोग एतमाद के काबिल नहीं। ये गरीब लोग जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ अमीर लड़कियों को अपने इश्क के जाल में फंसाकर उनका दौलत लूटने और उनका दौलत हासिल करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। सोनिया फिर भी अपनी वालदा की बात नहीं मानेगी और उसके साथ जाने से इनकार करेगी। फ़िलहाल तो वो हमज़ा के पास रहेगी, लेकिन हमज़ा से कहेगी कि मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आपने मुझे इस कदर धोखा दिया कि मैंने आपके साथ ये गरीबी की ज़िंदगी कबूल करके अपने तमाम रिश्तों और तमाम आसाइशों को ठुकराया था। अब मैं न तो वापस अपने घर जा पाऊँगी और आपने अगर मेरे साथ ये धोखा किया तो तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो सबके सामने हमज़ा को इस बात का इल्ज़ाम देगी कि इसने मेरे साथ ताल्लुक़ रखा है बचपन से। लेकिन अगर हमज़ा की बात किया जाए तो वो सबके सामने भी इस बात को मुस्तरद करते हुए कहेगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ और बचपन से मैंने इसको बहन का दर्जा दिया है और हमेशा ही बहन समझूंगा। लेकिन वो सबके सामने उस पर इल्ज़ाम लगा कर न सिर्फ अपने भाई और वालदा का सर शर्म से झुका देगी, बल्कि हमज़ा के किरदार पर भी कीचड़ उछालेगी। लेकिन हमज़ा का जिस कदर पहले उससे मोहब्बत था तो उससे दोगुना ज़्यादा जुगनू से नफ़रत पैदा हो जाएगी। ख़ुद को ख़त्म कर दूंगी, मैंने आपके सिवा किसी के बारे में सोचा नहीं है और आपके बग़ैर ज़िंदगी गुजारने का भी नहीं सोचा है। अगर आपने मेरे साथ धोखा किया तो मैं ख़ुद को ख़त्म कर दूंगी। हमज़ा फिर भी उसको यकीन दिलाने का कोशिश करता रहेगा कि देखिए ये सब ड्रामा है उसका। मैंने बचपन से लेकर अब तक उसको जुगनू को बहन के सिवा कुछ नहीं समझा है। न जाने उसको क्या हुआ है, वो पागल है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। आप जानती तो है कि मैं उसको हमेशा से बहन नाम से पुकार रहा हूँ। दूसरी जानिब अगर खुरम की बात किया जाए तो उनकी फैमिली भी निकाह के दौरान ये ड्रामा देखने के बाद हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म करके चले जाएंगे। उधर जुगनू का भाई भी इंतहाई परेशान होगा और वो कहेगा कि मैं जुगनू को जान से मारूंगा। आज तक मैंने तो हमज़ा में ऐसा कुछ नहीं देखा जो जुगनू कह रही है। अगर इसने आपको पसंद किया या ये आपसे शादी करना चाहता था तो आप निकाह से या खुरम के साथ बातें होने से पहले हमें क्यों नहीं बताया आपने? अगर आप पहले से बताते तो हम आपका रिश्ता नहीं तय करते। आपने एंड निकाह के वक़्त हमारा सर शर्म से झुकाया और अब हम किसी को आंखें दिखाने के काबिल नहीं रहे। जिस कदर शिद्दत से जुगनू का भाई उसको पसंद करता था और उसका ख्याल रखता था, तो इस कदर उसका नफ़रत भी जुगनू से पैदा हो जाएगा। और उधर अगर तैमूर की बात किया जाए तो उसको तो मौका चाहिए था। अब भी वो सोनिया के पास जाकर उसे ऑफ़र करेगा कि आप ऐसे धोखाबाज शख्स के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारोगी। मैं अभी भी अपने वादे पर कायम हूँ और मैं अभी भी आपको उसी तरह मोहब्बत दूँगा अगर आप उससे खुला लेकर वापस मेरे ज़िंदगी में शामिल हो जाओगी। तो सोनिया उसकी इस ऑफ़र से भी इनकार करेगी और कहेगी कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ हमज़ा को चाहा है। अगर ज़िंदा रहूँगी तो उसके साथ रहूँगी, उसके सिवा जीने का मैंने तसव्वुर कभी नहीं किया है।
नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेहद के आने वाले इक़्तिसाद के बारे में कि आने वाले इक़्तिसाद में क्या कुछ देखने को मिलेगा, स्टोरी किस जानिब बढ़ेगी। नाज़रीन, जैसे कि जुगनू ने एंड निकाह के वक़्त खुर्रम के साथ निकाह करने से इनकार करके हमज़ा का हाथ पकड़कर हाल से बाहर निकली। उसके जहन में पहले से ही ये प्लान था, लेकिन उसने ये ड्रामा एंड निकाह के वक़्त तक इसलिए छोड़ा था कि फैमिली के तमाम लोगों को इस बात का पता चल सके कि न सिर्फ जुगनू हमज़ा के साथ बल्कि हमज़ा ने भी बचपन से इसके साथ ताल्लुक़ रखा है। और हमज़ा का हाथ पकड़कर जाने के बाद सबको ये पता चल जाएगा और उसके बाद कोई भी उसका हाथ थामने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो सबके सामने हमज़ा को इस बात का इल्ज़ाम देगी कि इसने मेरे साथ ताल्लुक़ रखा है बचपन से। लेकिन अगर हमज़ा की बात किया जाए तो वो सबके सामने भी इस बात को मुस्तरद करते हुए कहेगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ और बचपन से मैंने इसको बहन का दर्जा दिया है और हमेशा ही बहन समझूंगा। लेकिन वो सबके सामने उस पर इल्ज़ाम लगा कर न सिर्फ अपने भाई और वालदा का सर शर्म से झुका देगी, बल्कि हमज़ा के किरदार पर भी कीचड़ उछालेगी। लेकिन हमज़ा का जिस कदर पहले उससे मोहब्बत था तो उससे दोगुना ज़्यादा जुगनू से नफ़रत पैदा हो जाएगी। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेहद के आने वाले इक़्तिसाद के बारे में कि आने वाले इक़्तिसाद में क्या कुछ देखने को मिलेगा, स्टोरी किस जानिब बढ़ेगी। नाज़रीन, जैसे कि जुगनू ने एंड निकाह के वक़्त खुर्रम के साथ निकाह करने से इनकार करके हमज़ा का हाथ पकड़कर हाल से बाहर निकली। उसके जहन में पहले से ही ये प्लान था, लेकिन उसने ये ड्रामा एंड निकाह के वक़्त तक इसलिए छोड़ा था कि फैमिली के तमाम लोगों को इस बात का पता चल सके कि न सिर्फ जुगनू हमज़ा के साथ बल्कि हमज़ा ने भी बचपन से इसके साथ ताल्लुक़ रखा है। और हमज़ा का हाथ पकड़कर जाने के बाद सबको ये पता चल जाएगा और उसके बाद कोई भी उसका हाथ थामने के लिए ख़ुद को ख़त्म कर दूंगी। मैंने आपके सिवा किसी के बारे में सोचा नहीं है और आपके बग़ैर ज़िंदगी गुजारने का भी नहीं सोचा है। अगर आपने मेरे साथ धोखा किया तो मैं ख़ुद को ख़त्म कर दूंगी। हमज़ा फिर भी उसको यकीन दिलाने का कोशिश करता रहेगा कि देखिए ये सब ड्रामा है उसका, मैंने बचपन से लेकर अब तक उसको जुगनू को बहन के सिवा कुछ नहीं समझा है। न जाने उसको क्या हुआ है, वो पागल है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। आप जानती तो है कि मैं उसको हमेशा से बहन नाम से पुकार रहा हूँ। दूसरी जानिब अगर खुर्रम की बात किया जाए तो उनकी फैमिली भी निकाह के दौरान ये ड्रामा देखने के बाद हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म करके चले जाएंगे। उधर जुगनू का भाई भी इंतहाई परेशान होगा और वो कहेगा कि मैं जुगनू को जान से मारूंगा। आज तक मैंने तो हमज़ा में ऐसा कुछ नहीं देखा जो जुगनू कह रही है। अगर इसने आपको पसंद किया या ये आपसे शादी करना चाहता था तो आप निकाह से या खुर्रम के साथ बातें होने से पहले हमें क्यों नहीं बताया आपने? अगर आप पहले से बताते तो हम आपका रिश्ता नहीं तय करते। आपने एंड निकाह के वक़्त हमारा सर शर्म से झुकाया और अब हम किसी को आंखें दिखाने के काबिल नहीं रहे। जिस कदर शिद्दत से जुगनू का भाई उसको पसंद करता था और उसका ख्याल रखता था तो इस कदर उसका नफ़रत भी जुगनू से पैदा हो जाएगा। और उधर अगर तैमूर की बात किया जाए तो उसको तो मौका चाहिए था। अब भी वो सोनिया के पास जाकर उसे ऑफ़र करेगा कि आप ऐसे धोखाबाज शख्स के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारोगी। मैं अभी भी अपने वादे पर कायम हूँ और मैं अभी भी आपको उसी तरह मोहब्बत दूँगा अगर आप उससे खुला लेकर वापस मेरे ज़िंदगी में शामिल हो जाओगी तो। सोनिया उसकी इस ऑफ़र से भी
इनकार करेगी और कहेगी कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ हमज़ा को चाहा है, अगर ज़िंदा रहूँगी तो उसके साथ रहूँगी, उसके सिवा जीने का मैंने तसव्वुर कभी नहीं किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेहद के आने वाले इक़साद के बारे में कि क्या कुछ देखने को मिलेगा, स्टोरी किस जानिब बढ़ेगी। नाज़रीन, जैसे कि जुगनू ने शादी निकाह के एंड वक़्त खुर्रम के साथ निकाह करने से इनकार करके हमज़ा का हाथ पकड़ कर सबको ये ज़ाहिर करने का कोशिश किया है कि वो हमज़ा को चाहती है और उन दोनों का बचपन से ताल्लुक़ रहा है। ये बात सोनिया के दिल में भी डाल देगी कि हम दोनों तो बचपन से ही एक दूसरे को चाहते थे, यानी हमारे आपस में ताल्लुक़ रहा है। जबकि सोनिया को पहले ही इस बात का शक था कि हमज़ा और जुगनू दोनों के बीच इतनी बेतकल्लुफ़ी क्यों है, लेकिन ये बात नहीं जानती है कि हमज़ा ने हमेशा उसको सिर्फ़ और सिर्फ बहन समझा है और बहन की वजह से उसको इज़्ज़त दी है। सोनिया के दिल में हमज़ा के लिए शक पैदा हो जाएगा और इस शक को जुगनू दिन ब दिन बढ़ाती रहेगी और उसके सामने इस तरह की बातें करती रहेगी कि उसको ज़ाहिर हो जाए कि यकीनन हमज़ा और उसके बीच यही ताल्लुक़ थी। जबकि हमज़ा सोनिया को यकीन दिलाने का कोशिश करता रहेगा और अपनी सफाई पेश करता रहेगा, लेकिन सोनिया को हमज़ा की किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं। उधर अगर देखा जाए तो सोनिया की वालिदा के पास ये ख़बर पहुंचती ही वो फ़ौरन एक बार फिर सोनिया से मिलने के लिए आ जाएगी और ये समझ जाएगी कि अब मौका है और सोनिया का अकल ठिकाने लग गया होगा और अब वो अपने गलत फ़ैसले पर शर्मिंदा होगी और मेरे साथ वापस घर आने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन सोनिया हरगिज़ अपनी वालिदा की बात मानकर उसके साथ वापस जाने के लिए तैयार नहीं होगी और कहेगी कि मैंने हमज़ा के साथ मोहब्बत किया है और मोहब्बत कोई खेल नहीं और ना ही खिलौना है कि हमज़ा के साथ मोहब्बत करके अब इसको छोड़कर किसी और के साथ करूँगी। मैं अगर ज़िंदा रहूँगी तो हमज़ा के साथ, अगर हमज़ा के साथ नहीं तो मुझे ज़िंदगी की कोई ज़रूरत नहीं। अपनी वालिदा को खाली हाथ सोनिया वापस भेज देगी और इधर हमज़ा के साथ भी नाराज़ रहेगी, लेकिन हमज़ा के साथ साथ उसकी पप्पो भी इस बात पर हैरान होगी कि जुगनू ने ये कैसे कारनामा किया है। लेकिन जुगनू उसकी पप्पी को भी अपनी साइड पर इसलिए लाएगी कि अगर ये सोनिया हमज़ा की ज़िंदगी में मज़ीद रही तो किसी भी वक़्त इसकी जान लेने से सोनिया की वालिदा और इसका पुराना अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेहद के आने वाले इक़साद के बारे में कि क्या कुछ देखने को मिलेगा, स्टोरी किस जानिब बढ़ेगी। नाज़रीन, जैसे कि जुगनू ने शादी निकाह के एंड वक़्त खुर्रम के साथ निकाह करने से इनकार करके हमज़ा का हाथ पकड़ कर सबको ये ज़ाहिर करने का कोशिश किया है कि वो हमज़ा को चाहती है और उन दोनों का बचपन से ताल्लुक़ रहा है। ये बात सोनिया के दिल में भी डाल देगी कि हम दोनों तो बचपन से ही एक दूसरे को चाहते थे, यानी हमारे आपस में ताल्लुक़ रहा है। जबकि सोनिया को पहले ही इस बात का शक था कि हमज़ा और जुगनू दोनों के बीच इतनी बेतकल्लुफ़ी क्यों है, लेकिन ये बात नहीं जानती है कि हमज़ा ने हमेशा उसको सिर्फ़ और सिर्फ बहन समझा है और बहन की वजह से उसको इज़्ज़त दी है। सोनिया के दिल में हमज़ा के लिए शक पैदा हो जाएगा और इस शक को जुगनू दिन ब दिन बढ़ाती रहेगी और उसके सामने इस तरह की बातें करती रहेगी कि उसको ज़ाहिर हो जाए कि यकीनन हमज़ा और उसके बीच यही ताल्लुक़ थी। जबकि हमज़ा सोनिया को यकीन दिलाने का कोशिश करता रहेगा और अपनी सफाई पेश करता रहेगा, लेकिन सोनिया को हमज़ा की किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं।
उधर अगर देखा जाए तो सोनिया की वालदा के पास ये ख़बर पहुंचती ही वो फ़ौरन एक बार फिर सोनिया से मिलने के लिए आ जाएगी और ये समझ जाएगी कि अब मौका है और सोनिया का अकल ठिकाने लग गया होगा और अब वो अपने गलत फ़ैसले पर शर्मिंदा होगी और मेरे साथ वापस घर आने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन सोनिया हरगिज़ अपनी वालदा की बात मानकर उसके साथ वापस जाने के लिए तैयार नहीं होगी और कहेगी कि मैंने हमज़ा के साथ मोहब्बत किया है और मोहब्बत कोई खेल नहीं और ना ही खिलौना है कि हमज़ा के साथ मोहब्बत करके अब इसको छोड़कर किसी और के साथ करूँगी। मैं अगर ज़िंदा रहूँगी तो हमज़ा के साथ, अगर हमज़ा के साथ नहीं तो मुझे ज़िंदगी की कोई ज़रूरत नहीं। अपनी वालदा को खाली हाथ सोनिया वापस भेज देगी और इधर हमज़ा के साथ भी नाराज़ रहेगी, लेकिन हमज़ा के साथ साथ उसकी पप्पो भी इस बात पर हैरान होगी कि जुगनू ने ये कैसे कारनामा किया है। लेकिन जुगनू उसकी पप्पी को भी अपनी साइड पर इसलिए लाएगी कि अगर ये सोनिया हमज़ा की ज़िंदगी में मज़ीद रही तो किसी भी वक्त इसकी जान लेने से सोनिया की वालदा और इसका पुराना तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो सबके सामने हमज़ा को इस बात का इल्ज़ाम देगी कि इसने मेरे साथ ताल्लुक़ रखा है बचपन से। लेकिन अगर हमज़ा की बात किया जाए तो सबके सामने भी इस बात को मुस्तरद करते हुए कहेगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ और बचपन से मैंने इसको बहन का दर्जा दिया है और हमेशा ही बहन समझूंगा। लेकिन वो सबके सामने उस पर इल्ज़ाम लगा कर न सिर्फ अपने भाई और वालदा का सर शर्म से झुका देगी, बल्कि हमज़ा के किरदार पर भी कीचड़ उछालेगी। लेकिन हमज़ा का जिस कदर पहले उससे मोहब्बत था तो उससे दोगुना ज़्यादा जुगनू से नफ़रत पैदा हो जाएगी। ख़ुद को ख़त्म कर दूंगी, मैंने आपके सिवा किसी के बारे में सोचा नहीं है और आपके बग़ैर ज़िंदगी गुजारने का भी नहीं सोचा है। अगर आपने मेरे साथ धोखा किया तो मैं ख़ुद को ख़त्म कर दूंगी। हमज़ा फिर भी उसको यकीन दिलाने का कोशिश करता रहेगा कि देखिए ये सब ड्रामा है उसका, मैंने बचपन से लेकर अब तक उसको जुगनू को बहन के सिवा कुछ नहीं समझा है। न जाने उसको क्या हुआ है, वो पागल है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। आप जानती तो है कि मैं उसको हमेशा से बहन नाम से पुकार रहा हूँ। दूसरी जानिब अगर खुरम की बात किया जाए तो उनकी फैमिली भी निकाह के दौरान ये ड्रामा देखने के बाद हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म करके चले जाएंगे। उधर जुगनू का भाई भी इंतहाई परेशान होगा और वो कहेगा कि मैं जुगनू को जान से मारूंगा। आज तक मैंने तो हमज़ा में ऐसा कुछ नहीं देखा जो जुगनू कह रही है। अगर इसने आपको पसंद किया या ये आपसे शादी करना चाहता था तो आप निकाह से या खुरम के साथ बातें होने से पहले हमें क्यों नहीं बताया आपने? अगर आप पहले से बताते तो हम आपका रिश्ता नहीं तय करते। आपने एंड निकाह के वक़्त हमारा सर शर्म से झुकाया और अब हम किसी को आंखें दिखाने के काबिल नहीं रहे। जिस कदर शिद्दत से जुगनू का भाई उसको पसंद करता था और उसका ख्याल रखता था तो इस कदर उसका नफ़रत भी जुगनू से पैदा हो जाएगा। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेहद के आने वाले इक़्साद के बारे में कि क्या कुछ देखने को मिलेगा, स्टोरी किस जानिब बढ़ेगी। नाज़रीन, जैसे कि जुगनू ने निकाह के एंड वक़्त खुर्रम के साथ निकाह करने से इनकार करके हमज़ा का हाथ पकड़ कर सबको ये ज़ाहिर करने का कोशिश किया है कि वो हमज़ा को चाहती है और उन दोनों का बचपन से ताल्लुक़ रहा है। ये बात सोनिया के दिल में भी डाल देगी कि हम दोनों तो बचपन से ही एक दूसरे को चाहते थे, यानी हमारे आपस में ताल्लुक़ रहा है।
जबकि सोनिया को पहले ही इस बात का शक था कि हमज़ा और जुगनू दोनों के बीच इतनी बेतकल्लुफ़ी क्यों है, लेकिन ये बात नहीं जानती है कि हमज़ा ने हमेशा उसको सिर्फ़ और सिर्फ बहन समझा है और बहन की वजह से उसको इज़्ज़त दी है। सोनिया के दिल में हमज़ा के लिए शक पैदा हो जाएगा और इस शक को जुगनू दिन ब दिन बढ़ाती रहेगी और उसके सामने इस तरह की बातें करती रहेगी कि उसको ज़ाहिर हो जाए कि यकीनन हमज़ा और उसके बीच यही ताल्लुक़ थी। जबकि हमज़ा सोनिया को यकीन दिलाने का कोशिश करता रहेगा और अपनी सफाई पेश करता रहेगा, लेकिन सोनिया को हमज़ा की किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं। उधर अगर देखा जाए तो सोनिया की वालिदा के पास ये ख़बर पहुंचती ही वो फ़ौरन एक बार फिर सोनिया से मिलने के लिए आ जाएगी और ये समझ जाएगी कि अब मौका है और सोनिया का अकल ठिकाने लग गया होगा और अब वो अपने गलत फ़ैसले पर शर्मिंदा होगी और मेरे साथ वापस घर आने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन सोनिया हरगिज़ अपनी वालिदा की बात मानकर उसके साथ वापस जाने के लिए तैयार नहीं होगी और कहेगी कि मैंने हमज़ा के साथ मोहब्बत किया है और मोहब्बत कोई खेल नहीं और ना ही खिलौना है कि हमज़ा के साथ मोहब्बत करके अब इसको छोड़कर किसी और के साथ करूँगी। मैं अगर ज़िंदा रहूँगी तो हमज़ा के साथ, अगर हमज़ा के साथ नहीं तो मुझे ज़िंदगी की कोई ज़रूरत नहीं। अपनी वालिदा को खाली हाथ सोनिया वापस भेज देगी और इधर हमज़ा के साथ भी नाराज़ रहेगी, लेकिन हमज़ा के साथ साथ उसकी पप्पो भी इस बात पर हैरान होगी कि जुगनू ने ये कैसे कारनामा किया है। लेकिन जुगनू उसकी पप्पी को भी अपनी साइड पर इसलिए लाएगी कि अगर ये सोनिया हमज़ा की ज़िंदगी में मज़ीद रही तो किसी भी वक्त इसकी जान लेने से सोनिया की वालिदा और इसका पुराना ख़ुद को ख़त्म कर दूंगी। मैंने आपके सिवा किसी के बारे में सोचा नहीं है और आपके बग़ैर ज़िंदगी गुजारने का भी नहीं सोचा है। अगर आपने मेरे साथ धोखा किया तो मैं ख़ुद को ख़त्म कर दूंगी। हमज़ा फिर भी उसको यकीन दिलाने का कोशिश करता रहेगा कि देखिए ये सब ड्रामा है उसका। मैंने बचपन से लेकर अब तक उसको, जुगनू को, बहन के सिवा कुछ नहीं समझा है। न जाने उसको क्या हुआ है, वो पागल है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। आप जानती तो है कि मैं उसको हमेशा से बहन नाम से पुकार रहा हूँ। दूसरी जानिब अगर खुर्रम की बात किया जाए तो उनकी फैमिली भी निकाह के दौरान ये ड्रामा देखने के बाद हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म करके चले जाएंगे। उधर जुगनू का भाई भी इंतहाई परेशान होगा और वो कहेगा कि मैं जुगनू को जान से मारूंगा। आज तक मैंने तो हमज़ा में ऐसा कुछ नहीं देखा जो जुगनू कह रही है। अगर इसने आपको पसंद किया या ये आपसे शादी करना चाहता था तो आप निकाह से या खुर्रम के साथ बातें होने से पहले हमें क्यों नहीं बताया आपने? अगर आप पहले से बताते तो हम आपका रिश्ता नहीं तय करते। आपने एंड निकाह के वक़्त हमारा सर शर्म से झुकाया और अब हम किसी को आंखें दिखाने के काबिल नहीं रहे। जिस कदर शिद्दत से जुगनू का भाई उसको पसंद करता था और उसका ख्याल रखता था तो इस कदर उसका नफ़रत भी जुगनू से पैदा हो जाएगा और ख़ुद को ख़त्म कर दूंगी। मैंने आपके सिवा किसी के बारे में सोचा नहीं है और आपके बग़ैर ज़िंदगी गुजारने का भी नहीं सोचा है। अगर आपने मेरे साथ धोखा किया तो मैं ख़ुद को ख़त्म कर दूंगी। हमज़ा फिर भी उसको यकीन दिलाने का कोशिश करता रहेगा कि देखिए ये सब ड्रामा है उसका। मैंने बचपन से लेकर अब तक उसको, जुगनू को, बहन के सिवा कुछ नहीं समझा है। न जाने उसको क्या हुआ है, वो पागल है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। आप जानती तो है कि मैं उसको हमेशा से बहन नाम से पुकार रहा हूँ। दूसरी जानिब अगर खुर्रम की बात किया जाए तो उनकी फैमिली भी
निकाह के दौरान ये ड्रामा देखने के बाद हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म करके चले जाएंगे। उधर जुगनू का भाई भी इंतहाई परेशान होगा और वो कहेगा कि मैं जुगनू को जान से मारूंगा। आज तक मैंने तो हमज़ा में ऐसा कुछ नहीं देखा जो जुगनू कह रही है। अगर इसने आपको पसंद किया या ये आपसे शादी करना चाहता था तो आप निकाह से या खुर्रम के